हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मैम, क्या पहले जो वीडियो बनाए वो हेल्पफुल नहीं है? नहीं बच्चे, सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए कि आपको परचेज करना है मोबाइल। अब मोबाइल तो बच्चों 1000 से लेके लाख तक के अमाउंट में सब आते हैं। अब आप कौन सा परचेज करेंगे? आपको कौन सा मोबाइल परचेज करेंगे, आप ये बताइए। अब आप कहेंगे मैम हम तो आईफोन परचेज करेंगे। अब बच्चे, आईफोन जो है वो भी आपका लाख में भी आता है और 100,000 30,000 के अराउंड 20,000, ऐसा मुझे रेंज नहीं पता है कंफर्म क्या है कि हाँ मतलब 30,000 80,000 70,000 1 लाख सभी रेंजेस में हमारे आईफोन भी आते हैं। अब बच्चे, आप कौन सा परचेज करेंगे? अब एक बच्चा सोचेगा कि मैम जितना हमारे फादर का बजट होगा वो वाला हम परचेज कर लेंगे। यही बात है बच्चे, बजट, कि जितना हमारे पेरेंट्स का बजट होगा वो हम परचेज कर लेंगे। अब ये ही हमें पढ़ना है। मैम सब कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बजट होगा तो कर लेना, बजट में करना चीजों को, बजट में सामान खरीदना। बट होता क्या है बजट एग्जैक्टली? किसी ने समझाया नहीं है, आज समझा देंगे। आज की वीडियो के बाद आप ये नहीं कहेंगे बजट क्या होता है। तो समझते हैं बजट होता क्या है। बच्चों, अब हमें समझ आ गया है कि हमें पढ़ना है बजट। बजट क्या होता है? अब सोचिए कि आपके फादर क्या सोच के चलते हैं कि बच्चों लास्ट ईयर हमारा कुछ 50,000 का खर्चा हुआ था, इस मंथ हम क्या करेंगे, मतलब लास्ट मंथ आपका 50,000 का खर्चा हुआ था। साल में तो 50,000 नहीं लगते हैं, बस बहुत लग जाते हैं। तो 50,000 का खर्चा है, इस महीने हम क्या करेंगे, हम अपना बजट बनाते हैं। कि बच्चों सोचते हैं कि 60,000 का बजट बना के चलते हैं और इनकम में से 40,000 की हमारी इनकम आ जाएगी, रिसीव हो जाएगी, और 20,000 का हमें रेंट मिल जाएगा। 60,000 टोटल हो गया और इसको हम खर्च कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर में। सेक्टर क्या होंगे उसमें? सेक्टर हम मानेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि आप 3,000 5,000 तो बच्चा ही खर्च कर देगा, 10,000 मम्मी खर्च कर देगी अपनी शॉपिंग पे, और पापा भी खर्च करेंगे थोड़ा बहुत, तो उनको भी चाहिए, खाने पीने के लिए भी खर्चा होगा। तो ये सारा खर्चा लगा के हमने अपना बजट बना दिया 60,000। बट बच्चों ये बताइए, जितना हमने बजट बनाया अपना, क्या वो एग्जैक्ट वही आएगा? क्या हमने 60,000 सोच के चला है? क्या 60,000 से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता? क्या 60,000 से कम खर्चा नहीं हो सकता? हाँ जी मैम, हो सकता है। अगर हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करा तो हम बाहर जाएंगे, जब खर्चा ज्यादा आ जाएगा। अगर नहीं करा, घर पे रहे तो कोई जरूरत ही नहीं है, कम भी आ जाएगा। हाँ जी, यही आपको बताना है। जो बजट होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, वो आपका एस्टिमेट होता है। आप पहले से अनुमान लगाते हैं कि इतना हो सकता है खर्च, तो आप उसको एक्चुअल नहीं कहेंगे। तो अब बच्चों डेफिनेशन से इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं, नॉर्मली बजट क्या होता है। देखिए बच्चों, डेफिनेशन देखिए आप, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में बोला है गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीव फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। मैम अभी तो तुम हमारा बता रही थी बजट, अब ये गवर्नमेंट का बजट कहां से आ गया? वही बताना है आपको। पहले कनेक्ट करा आपकी लाइफ से, उसमें गवर्नमेंट में इकोनॉमी पूरी ले आए। आपके फादर वहां के हेड हो गए और जो आप सभी फैमिली मेंबर हैं वो वहां के सारे सेक्टर हो गए जिन पे वो खर्चा कर रहे थे, और रिसीव्ड भी वो कहीं ना कहीं से कर रहे थे। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट ही पढ़ने वाले हैं, जिससे हमने आपको कनेक्ट कराया। बेटा गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जहां पर हमारी गवर्नमेंट एस्टिमेट करके चलती है अपने आने वाले साल के लिए कि वो कितना खर्चा करेगी और कितना वो रिसीव करेगी, कहां कहां से उसकी इनकम होगी, कहां कहां वो खर्च करेगी। अब गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा,
फीस से मिलेगा, जो ये चार्ज ड्यूटीज चार्ज कर रखी हैं इनसे उसे पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को रिसीव होगा। वो ही पैसा वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर लगा देगी, वो हमारे ऊपर खर्चा कर देगी, एक्सपेंडिचर कर देगी, जितना मिलेगा उतना ही सोच के वो खर्च कर देगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट बनाती है पहले से ही आने वाले साल के लिए। उसमें क्या होगा, हमारा जो भी खर्चा है और हमारी जो भी रिसीप्ट है वो लिखी जाएंगी, एस्टिमेट करा जाएगा फ्यूचर के लिए। बट बच्चों अभी आपको बताया था ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये आप एस्टिमेट करके चलते हैं अपने आने वाले साल के लिए। तो बच्चों आज मैं आपको थोड़ा बहुत, बिल्कुल तो नहीं कहती हूँ, आज मैं आपको थोड़ा, यहां तक आपका जो था ये टॉपिक आपका बुक से रिलेट करता है बजट, बट इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट मेरा मन था कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा नॉलेज ज्यादा दूं। बुक लैंग्वेज तो हम पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए बजट कैसे प्रिपेयर करा जाता है, कौन करता है, कैसे कैसे क्या होता है, किसने सबसे ज्यादा बजट हमारा पेश किया है, ये सभी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। बच्चों आपको बजट तो क्लियर हो गया होगा, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। नॉर्मली कुछ नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या होता है, हम अपने खर्चों और जो हमारी रिसीप्ट होती है उनको मेंशन करके चलते हैं कि हाँ इतना फ्यूचर में हमारा खर्चा हो सकता है और यहाँ से हमें रिसीव्ड हो सकता है। वो एक स्टेटमेंट होती है, वो हमारा एक्चुअल नहीं होता है, हम एस्टिमेट करके चलते हैं। अब बच्चों बजट, हमने बजट पढ़ा, अब हमें जानेंगे कि जो बजट होता है उसको कुछ और भी बोल सकते हैं ना मैम। हाँ जी, बजट को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें हमारा क्या हो रहा है, फाइनेंस ही तो है। अब हमारे पास रिसीप्ट में आएगा, वो भी हमारे पास, हम ये चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा। अब आपके पापा ने सोचा ना कहाँ कहाँ से इनकम होगी, कहाँ कहाँ से हम रिसीव करेंगे जो हम खर्च कर सकें, तो ये क्या हुआ, पैसा आया। जब पैसा आएगा तो आप उसको खर्च करेंगे, तो पैसा गया, गया तो बहुत बुरा हो जाता है ना। हाँ जी, तो क्या हुआ, पैसा आया और पैसा गया, तो एक तरह फाइनेंस का ही तो काम चल रहा है, हमारा फाइनेंस आ रहा है, हमारा फाइनेंस जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं और ये आपके आर्टिकल 112 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 112 आर्टिकल में ये मेंशन है कि बजट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैम कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ले आए यहाँ पे, अब तो पीछा छूट गया, मत पढ़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, मन नहीं करता। कोई बात नहीं, छोटा सा पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना, मैं ही याद करा दूंगी। नॉर्मली क्या करना है, आपको याद रखना है कि 112 आर्टिकल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप बजट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, जो बजट होता है वो आपका प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को आपका बजट जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो इसको कौन करेगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। एंड ये बच्चे हम प्लानिंग करते हैं अपने आने वाले साल, जो हमारा न्यू ईयर आने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बच्चे, अकाउंट तो आप पढ़ते होंगे ना, तो आप बताइए फाइनेंशियल ईयर आपका कब स्टार्ट होता है। मैम समझ में नहीं आ रहा मैम, 31 नहीं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हाँ जी मैम याद है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो बच्चों हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं अपने आने वाले ईयर की कि हमें कितना खर्चा करना है, किस सेक्टर में क्या खर्च करना है और कहां से अपनी इनकम जनरेट करनी है। तो ये हम फरवरी में 1 फरवरी को बजट का प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन है, गवर्नमेंट प्रेजेंट इन ऑन फर्स्ट डे ऑफ फरवरी सो दैट कुड मैटेरियलाइज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर की तैयारी करते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल। बच्चों आपका जो सबसे पहला बजट है, जो सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, जब आप इंडिपेंडेंट, जब आपको स्वतंत्रता मिल गई थी, उस टाइम पे सबसे पहला बजट आपका पेश किया था आपके R.K. शानमुखम चेट्टी जी ने। इन्होंने हमारा पहला जो बजट है वो पेश किया था और यही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे फर्स्ट। जब हमारा भारत स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुका था तब ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ही हमारा सबसे पहला हमारा बजट
पेश किया था। बच्चों बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, इंटरेस्ट बनाइए, थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, बट अब देखना इसमें क्या लिखा है। अब आप इस चीज को सोच के हंसेंगे कि मैम ऐसा भी होता है कुछ। हलवा सेरेमनी क्या होती है बच्चों? जब बजट प्रिपेयर होता है उससे पहले क्या होता है, एक हलवा सेरेमनी होती है। अब मैम ये क्या हलवा क्यों खवा रही हो? हलवा सेरेमनी इसलिए होती है बच्चों, हमारे कल्चर में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि मीठा खाते हैं, शुभ काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, बजट को बनाने से पहले क्या होता है, एक हलवा सेरेमनी होती है जिसमें क्या होता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, पता है कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये क्या करेंगी, अब सबको हलवा सर्व करती हैं। तो इसमें हमारा कुछ इंटरेस्टिंग सा है कि हलवा सर्व होता है पहले। कोई यकीन नहीं करता इस बात का, बट इसमें रियलिटी है, ये सच है ये कि हलवा सेरेमनी होती है पहले, जिससे कि हम मीठा खाएं और काम सभी अच्छे हों, शुभ हों। तो इसलिए हमारा ये शुभ माना जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर में सोच के चलते हैं पहले से कि हम पहले बचपन से देखते आए हैं कि मीठा खा के शुभ काम होता है, पहले दही शक्कर खा के जाना तो तब अच्छा काम होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले क्या था बच्चों, जो बजट था वो आपका एक लेदर के बैग में रखा होता था। बजट मैम होता क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, मेंशन कर देते हैं बस कि हाँ इस सेक्टर में ये रुपीस हमें करने हैं, खर्च यहाँ पे ऐसे करना है, पूरा रिटर्न में फाइल बना लेते हैं एक तरह से, ओवरऑल ये कह सकते हैं। तो उससे हम उस फाइल को ही एक लेदर के बैग में रख के लेके आते थे, जब आते थे कि हाँ इसमें बजट आ रहा है, हमारी कंट्री का बजट आ रहा है, बजट पेश किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वो पहले एक लेदर के बैग में था। बट अब क्या हुआ बच्चों, 2020 में हमारी जो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने वो वाला ट्रेडिशन को ब्रोक कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बैग की जगह, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप पिक्चर में, ये कुछ रेड कलर का कपड़ा सा है जिसमें बजट जो है और इसमें हमारा जो है इंडिया का एक लोगो है, ये लगा हुआ है। अब इसमें हमारा बजट आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना मतलब चेंज आया है। पहले नॉर्मल एक बैग था, अब ये इसमें हमारा बजट आता है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों ये तो बात हो गई कि बजट हमारा किस में आता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये सोचो आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि मैम सबसे ज्यादा किसने बजट दिया है? अब तो हमारी निर्मला सीतारमन है, बट पहले कौन था जिसने सबसे ज्यादा हमारा बजट को दिया है? तो वो रहे हैं हमारे मोरारजी देसाई। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने हमारा 10 टाइम्स बजट पेश करा है। तो इसको आप याद रखेंगे, भूलना नहीं। कौन थे? हमारे मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 टाइम्स हमारे बजट को दिया है, मतलब बजट को प्रेजेंट किया है। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तभी ये बजट को पेश करते हैं। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो ही बजट को प्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आएगा बच्चों, इससे क्लियर हो जाएगा वाला। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके जो बजट पेश करना होता है और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो कौन करेगा? कौन बजट को पेश करेगा मैम उस टाइम पे? उस टाइम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बजट ही नहीं बनेगा हमारे इंडिया का? नहीं बच्चों, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो बजट को पेश करती हैं। अब जैसे हमारी इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन रही हैं जिन्होंने सबसे पहले बजट को पेश करा था, बट वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। एंड बच्चों सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर वुमेन में कौन है मैम? पता ही नहीं। निर्मला सीतारमन जो हमारी प्रेजेंट हैं, अभी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो ही हमारी फर्स्ट वुमेन हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं। पहले हमारी इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था, बट वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। तो इसलिए हमारी इंदिरा गांधी को उस टाइम पे अपना बजट देना पड़ा था। वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट फॉर 1970 to 71। इन्होंने 1970 to 71 का बजट पेश करा था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, तो इसलिए इनको बजट पेश करना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आते हैं कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी। इस बार जो बजट बना था 2020 में, जो बजट बना था उसमें क्या क्या करा था, क्या क्या सोच के चले थे, प्लानिंग करी थी। बट हाँ, कुछ भी प्लानिंग काम नहीं आई है। कोरोना वायरस ऐसा आ गया कि प्लानिंग सारी धरी की धरी रह गई है। बट फिर भी हम जानकारी रखते हैं कि हमने क्या प्लानिंग करी थी, हुआ क्या, तो आपको इससे पता चलेगा। बच्चों देखिए, सबसे पहला थीम था हमारा कि हमारा जो बजट था उसमें एक थीम थी कि
तो सबसे पहला थीम देखिए, थीम क्या थी हमारी इसकी, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। एस्पिरेशनल इंडिया का मतलब है कि सबको पढ़ाओ, सबको जॉब दो। मतलब क्या मैम, समझ नहीं आया। अब जब बच्चों हम सभी को एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे तो क्या होगा, एजुकेट होंगे, हम एजुकेट रहेंगे तो हमें जॉब भी मिलेगी। अब एजुकेट ही नहीं होंगे तो जॉब कहां से करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन दीजिए, जॉब दीजिए, पूरा जो है हमारे इंडिया को उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगा, अब एजुकेशन मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बनना है। सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास बन के दिखाएंगे, पूरी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, केयरिंग सोसाइटी। केयरिंग सोसाइटी के लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले, सब कुछ सोसाइटी को देख के ले, उनकी केयर करे, उनके बारे में सोच के सब कुछ करे। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा अपनी सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट अपना फायदा नहीं देखेगा, अपनी फायदा नहीं देखती है, फायदा बेशक, पर देखना नहीं है, सोसाइटी का देखना है। सोसाइटी के लिए कुछ हार्मफुल नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, ये तो आपका भी पीछे था कि क्या थीम थी हमारी इसकी। अब आते टैक्स। बच्चों आप टैक्स आगे पढ़ेंगे, टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे पहले आप अभी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आ जाएगा। क्या था बच्चों, पहले हमारे क्या टैक्स लगते थे, मतलब इनकम पे, और अब इस 2020 के बजट से हमारे टैक्स में क्या रिडक्शन आ गया है। बच्चों पहले था आपका, जैसे टैक्स स्लैब होता है, 5 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट 5 लाख से इनकम ऊपर होगी तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 5 लाख से लेके 7.5 लाख इनकम है अगर आपकी, तो पहले आप 20% पे करते थे, बट अब आपको 20% पे नहीं करना है, अब आपको सिर्फ 10% पे करना है। एंड अगर आपकी 7.5 लाख से इनकम 10 लाख के बीच में है तो पहले भी आप 20% पे कर रहे थे इसके लिए, बट अब आप कितने पे करेंगे, 15% पे करेंगे। एंड 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में अगर इनकम आती है तो आप अब 20% देंगे और पहले आप 30% दे रहे थे। एंड 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आप पहले 30% देते थे एंड अब आपको 25% देना पड़ेगा। एंड 15 लाख से अबाव है तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो बच्चों देखो कितना कितना रिडक्शन कर दिया, पहले 20% था अब 10% हो गया। अब क्या हो रहा है, ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स लग रहा है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम अपना प्रोग्रेसिव टैक्स। पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में, पढ़ेंगे इसे, कल के लेक्चर में आपको सारा टैक्स पढ़ा देंगे। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि टैक्स रेट क्या है, आप इसको अपने एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं, जब आपका एग्जाम होगा उसमें दे सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपको टैक्स रेट दिखाना है कि नाउ हमारा टैक्स रेट ये है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स बन चुका है एक तरह से, जितना इनकम इंक्रीज होगी उतना ही हमारा टैक्स बढ़ेगा। तो ये तो था बच्चों कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड बात जो हमारी 2020 में डिसाइड करी गई थी। अब आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से लेके हमने क्या सोचा था। अब बात करते हैं बच्चों इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने क्या क्या प्लानिंग करी थी, बजट में अपने क्या क्या सोचा था वो बताते हैं। LIC का नाम सुना है बच्चों? LIC में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है मैम। तो हमने प्लान करा था, मतलब हमने नहीं करा था, मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रण लिया था। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों? निर्मला सीतारमन। उन्होंने प्रण लिया था कि LIC को उनको क्या बनाना है, सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। और वो सबसे बड़ी कंपनी कब बनेगी, जब उसके पास पैसा आएगा। अब उन्होंने इसलिए ही ये करा कि वो 1 लाख से लेके, पहले क्या था 1 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया पर डिपोजिटर, जिससे क्या होगा, उसमें पैसा आएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा उससे क्या होगा, हमारी कंपनी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो इसलिए ही यहाँ पे प्रण लिया था इन्होंने कि सबसे बड़ी कंपनी हमें किसे बनाना है, LIC को हमारी सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। नेक्स्ट बच्चे आप आगे देखिए, अब हेल्थ सेक्टर का पढ़ते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग करी थी हमने,
हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ प्लान करा था कि 69,000 करोड़ कुछ अमाउंट हम हेल्थ पे, मतलब एक तरह से इतना पैसा जो ये 69,000 करोड़ रुपीस है, ये पैसा हेल्थ सेक्टर के लिए रखा हुआ था कि हाँ ये हमारा हेल्थ सेक्टर में यूज होगा, इतना पैसा काफी है। बट किसने सोचा था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, तो कैसे करेंगे जब हमने नहीं सोचा था कोरोना वायरस आ रहा है। कोरोना वायरस का नहीं पता था हमें, हमने तो प्लानिंग करी थी नॉर्मल लेके कि चलो थोड़ा फालतू कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। बट इतना कोई पता था कि करोड़ों करोड़ों का नुकसान हमको देखना पड़ेगा एक एक दिन में, तो वो चीज हमने नहीं सोची थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करा था हेल्थ के लिए टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ये एक स्लोगन था कि टीबी को हराना है और देश को जिताना है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, अब बात आती है रूरल सेक्टर की। रूरल सेक्टर में क्या करा था कि हमारा जो 1.23 लाख करोड़ इतना अमाउंट रूरल डेवलपमेंट के लिए रखा था कि इतना अमाउंट हम एक रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। ये अमाउंट अलग से ही रख दीजिए, रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ही यूज होगा, ये एक्स्ट्रा कहीं खर्च नहीं होगा, इसको हम कहीं भी नहीं देंगे, सिर्फ रूरल को डेवलप करने के लिए देंगे। एंड दूसरा बच्चों, 12,300 करोड़ जो है हमारा स्वच्छ भारत के लिए रखा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान हमें करना है, स्वच्छ करना है अपने भारत को। ये अमाउंट 12,300 करोड़ कुछ अमाउंट जो है ये स्वच्छ भारत के लिए रखा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए क्या सोचा था। बच्चों आप ये सेक्टर को ये कंफ्यूज मत हो, ये सोचो कि आपके फादर तो हेड हो गए, जो आप सभी मेंबर हैं फैमिली के, आप अपने आप को कोई सा भी सेक्टर समझ लीजिए। आपके पापा आपके ऊपर खर्च करते हैं तो ये मान लीजिए आप कोई सा सेक्टर हैं, आपकी सिस्टर के ऊपर खर्चा करते हैं वो भी कोई और सा सेक्टर है, मदर है वो भी कोई और सा सेक्टर है। आप अपनी फैमिली को ही पूरी इकोनॉमी समझ लेंगे ना, तो इकोनॉमी कभी हार्ड नहीं लगेगा आपको। तो देखते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैम क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितना अमाउंट दिया था, 1.7 लाख करोड़। करोड़ में बात चल रही है मैडम, कभी देखा भी नहीं है, कोई बात नहीं, देख लोगे, अच्छे से पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ, करोड़ भी देख लोगे। तो 1.7 लाख करोड़ जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया था, और इससे क्या कहा था कि ये हम अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट को, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो रखना है, क्योंकि बच्चों ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन होता है गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाने के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो कॉमर्स भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा 1.7 लाख करोड़ जो है वो ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया था। एंड बच्चों एक ये पॉलिसी थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू बी रिलीज सून, ये हमारी जल्द ही आएगी, ये पॉलिसी बताई थी इन्होंने इसमें हमें। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सेक्टर। बच्चों एजुकेशन सेक्टर हमारी कंट्री का काफी पीछे है और सबके मुताबिक, तो हमें यहाँ पे देखना है इसको इंक्रीज करें अगली साल, नेक्स्ट ईयर कभी भी। इस सेक्टर में कितना खर्च करने का सोचा, कितना पैसा उसके लिए लगाया हमने कि हाँ इतना हमें खर्च करना है, ₹99,300 करोड़। ये कुछ अमाउंट था जो हमने सोचा था कि हमें अपनी एजुकेशन के लिए लगाना है। अब वो इसे कैसे भी यूज करें, वो एजुकेशन के लिए ही यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कुछ 3,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सोचा था, जैसे हमें स्किल डेवलप करानी है सबकी, उसके लिए इतना अमाउंट हम रख लेते हैं, इससे सबके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है वो हम कराएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका स्लाइड खत्म होता है, क्लास खत्म होता है। हाँ जी बच्चों आपका लेक्चर खत्म हुआ, बहुत बोरिंग लगा होगा क्योंकि थोड़ा लेवल से हटके था, बट फिर भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। बुक लैंग्वेज में कब तक रहोगे, बुक लैंग्वेज में हमेशा आपको नहीं रहना है, उससे थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा बियॉन्ड द बुक जाइए, जिससे कि आप कुछ नया सीख सकें। जब आप कुछ नया सीखेंगे तो आप कुछ नया करके भी दिखाएंगे। ओके बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। थैंक यू सो मच।